ये हैं हमारे प्यारे महाराज, जिन्हें खाना खाने का बहुत शौक था। हर दिन उनका पेट थोड़ा और गोल हो जाता था, जैसे वो खुद राजभोग से बना हो। सुबह नाश्ते में हलवा, पूड़ी, कचौड़ी, दोपहर में दाल बाफले और मलाई कोफ्ते, और रात को तो बस क्या कहें, शाही थाल सजता था। धीरे धीरे उनकी तोंद इतनी निकल आई कि जब भी दरबार लगता वो कुर्सी पर बैठते ही खर्राटे भरने लगते। हर बार महामंत्री को उन्हें धीरे से झकझोर कर जगाना पड़ता। एक दिन महाराज बोले, चलिए प्रजा को दर्शन दिए जाए, घोड़े पर बैठकर राज्य का भ्रमण करते हैं। महाराज, घोड़ा तैयार है। जब वो घोड़े के पास पहुंचे और चढ़ने लगे तो पसीना पसीना हो गए। पैर ऊपर नहीं उठ रहा था। घोड़ा भी पीछे हट गया, जैसे सोच रहा हो, भगवान, इतना वजन। महाराज चिल्लाए, ये घोड़ा इतना कमजोर कैसे हो गया? जरूर घोड़े के रखवाले ने ठीक से ध्यान नहीं रखा, सजा मिलनी चाहिए। तभी समझदार मंत्री ने स्थिति को भांप लिया। उन्होंने सिपाही से कहा कि एक लकड़ी का स्टूल लाया जाए। स्टूल के सहारे महाराज किसी तरह घोड़े पर चढ़ पाए। शाम को जब दरबार खत्म हुआ, महाराज ने फिर से जमकर खाना खाया। इतना खाया कि वहीं खाने की थाली में सिर रखकर सो गए। महामंत्री बहुत चिंतित हुए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो महाराज की तबीयत और बिगड़ जाएगी। फिर एक दिन दरबार में राजपुरोहित आते हैं महाराज जी से मिलने। नमस्ते महाराज। आइए राजपुरोहित जी। महाराज, आकाश में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है। 3 महीने में भयंकर सूखा आने वाला है। महाराज चौंक पड़े। अब इसका समाधान बताओ पुरोहित जी। अगर महाराज हर दिन 5000 कदम चलकर नदी से 1 मटका पानी भरकर महल तक लाए तो नदी देवता प्रसन्न होंगे और सूखा नहीं आएगा। महाराज ने कहा, तो ऐसा ही होगा। अगले दिन से महाराज ने पैदल चलना शुरू किया। शुरू में बहुत मुश्किल हुई। चलने में पसीना बहता, दम फूलता, लेकिन फिर भी वो नदी तक जाते, पानी भरते और महल तक लाते। दिन बीतते गए। धीरे धीरे महाराज की तोंद घटने लगी, चाल तेज हो गई और वो अब दरबार में झपकी नहीं लेते थे। 1 महीने बाद महाराज फिर से राज्य भ्रमण पर निकले। इस बार जैसे ही घोड़े के पास पहुंचे, वो आसानी से घोड़े पर चढ़ गए। घोड़ा भी बहुत खुश लग रहा था, जोश में हिननाने लगा। महाराज बोले, वाह, अब तो मेरा घोड़ा पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। महामंत्री जी, घोड़े के रखवाले को सोने की मुहरों से इनाम दिया जाए। मंत्री मुस्कुराए और रखवाले की तरफ देखा। असल में जो हुआ क्या वो आपको पता है? जब 30 दिन पहले महाराज नगर परिक्रमा के लिए निकले थे, वो बहुत मोटे और भारी हो गए थे। उस दिन घोड़े को बहुत तकलीफ हुई, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। फिर ऊपर से महाराज भी घोड़े के रखवाले के ऊपर क्रोधित होकर उसे दंड देने को कहा था। वो बहुत चिंतित हो गया और भय के मारे कांपते हुए महामंत्री जी के पास आकर बोला, हमें माफ करे, महाराज जी के घोड़े की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शायद कमर में दर्द है। महामंत्री सब समझ गए। तब उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने बुलाया राजपुरोहित को, राज्य के सबसे ज्ञानी ज्योतिषाचार्य। उन्होंने सारी बात बताई और दोनों मिलकर पहुंचे महाराज के पास। योजना के अनुसार महाराज हर दिन नदी से मटका भरकर महल ला रहे थे तो वो पानी घोड़े को पिलाया जा रहा था। रोज का ताजा पानी पी पीकर घोड़ा तंदुरुस्त हो गया था। और इधर हमारे प्यारे महाराज अनजाने में हर रोज 5000 कदम चलकर अपना वजन घटा लिए थे। और अंत में महामंत्री और राज्य पुरोहित जी की योजना सफल हुआ। महाराज का वजन कम हो गया, घोड़ा भी स्वस्थ हो गया और घोड़े के रखवाले को दंड मिलने के बजाय सोने की मुद्राएं इनाम में मिली। अंत भला तो सब भला।